स्वागत है आपका SMKIC के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं रितेश आपको कक्षा 10वीं के पहली प्रश्नावली पढ़ाने जा रहा हूँ। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या। पहली बात, संख्या क्या होती है? संख्या नंबर्स, कोई भी नंबर, ये कितने प्रकार की होती है? दो, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्या अपन को पढ़नी नहीं है क्योंकि अपने कोर्स में है नहीं, अपन पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जो भी नंबर्स हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो संख्या रेखा क्या होती है? संख्या रेखा मिड पॉइंट 0 होता है, इस साइड प्लस के 1 2 3 4 5, इधर की साइड -1 -2 -3 -4। अब हम इस पे स्टडी करेंगे कि वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। और संख्या रेखा पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब पहली बात, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चले प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या, अब 1 के बाद अगर 0 ऐड हो जाता है तो ये हो जाती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक जो भी संख्या हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं पूर्णांक संख्या कहलाती है। प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो भी संख्या होगी पूर्णांक संख्या कहलाएगी, इंटीजर नंबर। इसके बाद सम संख्या, वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग चला जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12 सम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्या 1 3 5 7 9 जिनमें 2 का भाग नहीं जाए, विषम संख्या कहलाती है। इसके बाद आती है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कौन सी होती है? वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का या किसी भी संख्या का खुद का और किसी भी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनमें खुद का और 1 का भाग जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 है, 2 सबसे पहली भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या सबसे पहली 2। 3 अभाज्य संख्या, 2 में खुद का 1 का भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। 3 में खुद का और 1 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा, तो ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्याएं। परिमेय जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, हम ज्यादा डीपली जाएंगे नहीं क्योंकि आज के टॉपिक में, पहले टॉपिक में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबसे पहली बार हम समझेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का छोटी क्लासों में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या है? A बराबर B Q प्लस R। भाज्य भाजक भागफल रिमाइंडर शेषफल। अब हम इस प्रमेय पर इस थ्योरम पर अपन पूरी प्रश्नावली करेंगे। तो पहली वाली प्रश्नावली, अब हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर R है, R की वैल्यू कितनी से कितनी हो सकती है? R की वैल्यू 0 से या तो बराबर होगी 0 के या बड़ी होगी और B से छोटी होगी। कैसे? अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 13 है, इसमें अपन ने 2 का डिवाइड किया
6 बार क्या 12, रिमाइंडर बचा 1। अगर हम यहाँ 14 होता 7 बार जाता, रिमाइंडर बचता 0। क्या 0 से कोई छोटी संख्या रिमाइंडर हो सकती है? नहीं। तो r का मान या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ रिमाइंडर जो शेषफल है वो 2 आ जाए। क्यों? जिससे अपन अगर यहाँ पे शेषफल 2 आता है तो फिर 2 का पुनः भाग चला जाएगा एक बार, तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। तो कभी भी रिमाइंडर 0 से ना तो छोटा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो b है उससे हमेशा कैसा रहेगा? छोटा। तो अब अपन इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें। इस प्रमेय का प्रयोग करके हमको प्रश्न करना है, HCF निकालना है। पहला क्वेश्चन है 135 और 225, इसका HCF क्या होगा? अब जिनकी कैलकुलेशन ठीक होती है वो तो सीधे सीधे डायरेक्ट तरीके से कर लेते हैं, लेकिन अपन ऐसा तरीका पढ़ेंगे जिससे सभी कर सकें और कैलकुलेशन में तो गलती का भी चांस नहीं रहेगा। अब इसमें जो छोटी संख्या है उसको अपन आगे लिखेंगे 135, जैसे अपन किसी संख्या में भाग देते हैं छोटी संख्या आगे लिखते हैं वैसे 225। अपन इसको भाग जी से सॉल्व करेंगे, फिर इसको अपन यूक्लिड विभाजन में चेंज कर देंगे। अब इसका देंगे तो कितनी बार जा रहा है? एक बार 135 0। अब जो शेषफल है उसको हम भाजक मानते हैं, और जो पहले वाला भाजक है उसको अपन भाज्य के रूप में रखते हैं 135। अब इसका 90 का 135 में देंगे कितनी बार जा रहा है? एक बार। शेषफल कितना बचा? 45। अब वही प्रक्रिया करेंगे, 90 आएगा और 45 का कितनी बार जा रहा है? 90 में 2 बार। अब जहां पर शेषफल शून्य आ जाए, वह वाला भाजक क्या होता है? हमारा HCF। जहां शेषफल शून्य आ जाए वो वाला भाजक हमारा HCF होता है। तो इसमें 45 क्या हो गया? अपना HCF। अब अपन इसको यूक्लिड विभाजन थ्योरम में चेंज करेंगे। तो देखो a क्या था? भाज्य, मतलब 225 बराबर b भाजक 135, q भागफल मल्टीप्लाई a, r शेषफल 90। अब दूसरा वाला स्टेप उठाएंगे। दूसरे वाले स्टेप में क्या है? 135 भाज्य 90 भागफल भाजक एक शेषफल एक भागफल प्लस 45 शेषफल। अब वो आगे वाली प्रक्रिया हुई, ये वाला स्टेप उठाएंगे 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस यहाँ पे क्या है? रिमाइंडर शेषफल 0 है, तो जो हमारा भाजक होता है वो क्या होता है? HCF। तो 45 HCF। चाहे तो डायरेक्ट इसी तरीके से अपन को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो पहले ये वाला फॉर्मूला, पहले इस मेथड से HCF निकाले फिर उसको इसमें चेंज कर सकता है, नहीं तो अपन डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 6 तक सारे एक ही मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। आपको वही मेथड यूज करना है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम। पहले भाग विधि से निकालना है HCF, फिर इसको यूक्लिड विभाजन थ्योरम में चेंज करना है। जिनकी कैलकुलेशन से ये वो डायरेक्ट ये तरीका कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 3 6q + 5 के रूप का हो सकता है, जहां q का पूर्णांक। q पूर्णांक का मतलब इंटीजर नंबर, पॉइंटों में संख्या नहीं है, मतलब q कोई भी नंबर है पूर्णांक है। अब अपन क्या करेंगे? कोई भी पूर्णांक मानेंगे। माना
ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब है धनात्मक पॉजिटिव है ना, ऑड इंटीजर नंबर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्यों? ई कोई धनात्मक पूर्णांक। अब यूक्लिड विभाजन थ्योरम से सेम प्रोसेस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी की वैल्यू 6, जहां बी बराबर 6। तो रखो यूक्लिड विभाजन थ्योरम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो बी बराबर 6, बी बराबर 6, तो मैंने पहले क्या बताया था कि जो अपनी बी की वैल्यू 6 है तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी या बराबर और बी से छोटी। तो यहाँ पे अपनी आर की वैल्यू क्या हो सकती है, बी बराबर 6 है तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर 0 से बड़ी या बराबर और 6 से छोटी। तो कौन कौन सी संख्या है जो 6 से छोटी, 0 से बड़ी या 0 के बराबर है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 के बराबर हो जाएगा तो तुमको 6 लेना नहीं है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम r की जगह पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 रख के देखेंगे और फिर देखेंगे किसी भी धनात्मक पूर्णांक का मान 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में आ रहा है। तो r बराबर 0 लेने पर r बराबर अपन यहाँ 0 रखेंगे और b बराबर क्या दे रखा है, 6 और b बराबर 6। रखो a बराबर b की जगह 6, r की जगह और q की जगह q प्लस r की जगह 0 बराबर 6 q। अब 6 q क्या है, किसी भी संख्या में अगर सम संख्या का गुणा हो जाता है तो पूरी संख्या सम संख्या हो जाती है। लेकिन ये क्या कह रहा है कि विषम पूर्णांक होना चाहिए, तो लेकिन ये क्या है, सम पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना अपन को क्या है, यह एक धनात्मक सम पूर्णांक है। लेकिन अपन को चाहिए क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। लेकिन अभी अपने पास वैल्यू था, वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब r बराबर 1 लेने पर और b बराबर 6, यूक्लिड विभाजन में रखो a बराबर b की जगह 6 q प्लस r की जगह 1। तो क्या आ गया, 6 q प्लस 1। किसी भी संख्या में हम सम संख्या का गुणा करते हैं तो वो क्या संख्या हो जाती है, सम संख्या। लेकिन किसी भी सम संख्या में हम 1 जोड़ते हैं, जैसे 2 क्या है, सम संख्या, 2 में हमने 1 जोड़ा प्लस 1 तो 3 क्या होगी, विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या ले लो, ये 6 ले ली, 6 में 1 जोड़ा तो क्या होगी, 7, ये क्या है, विषम संख्या। ऐसे 6 क्यूब अपन को पता नहीं, चर नंबर है, ठीक है। इसमें अगर अपन ने 6 से मल्टीप्लाई किया तो अपन को ये पता चलेगा ये 6 क्यूब क्या है, सम संख्या है। अब अपन ने प्लस 1 किया तो अपन को ये भी पता चलेगा ये सम संख्या में प्लस 1 करने से क्या हो जाती है, संख्या विषम संख्या हो जाती है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, यह धनात्मक विषम पूर्णांक अब r बराबर 1 रख दिया। अब r बराबर 2 रखने पर r बराबर 2 और b बराबर 6, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में a बराबर b की जगह क्या रखा है, 6 q प्लस r की जगह 2। अब देखो कोई भी सम नंबर में 2 जोड़ा, अब देखो 4 है, 4 क्या है, सम संख्या। अब सम संख्या में 2 ऐड किया क्या होगी, सम संख्या 6। देखो एक q का अपन को पता नहीं कैसा नंबर है, लेकिन अपन को ये पता है 6 से अपन ने इसमें मल्टीप्लाई किया है
तो ये कैसा नंबर हो गया सम। जैसे एक 3 है, एक 5 है, एक 6। 3 क्या है विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 6 सम संख्या। अगर अपन इसमें किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, तो जो अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगी सम संख्या। जैसे 6 क्या है सम संख्या, 10 क्या है सम संख्या, 12 क्या है सम संख्या। अर्थात किसी भी संख्या में हम अगर सम संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या कैसी हो जाती है सम संख्या। तो क्यों पता नहीं कौन सा नंबर है सम है विषम, लेकिन अपन ने इसमें सम संख्या का गुणा किया है तो ये 6 की क्या होगी सम संख्या। अब अपन ने इसमें सम संख्या जोड़ी है तो सम संख्या में यदि सम संख्या को जोड़ते हैं तो वो संख्या में क्या होती है सम। तो क्या लिखेंगे यह एक धनात्मक समपूर्णांक। अब r बराबर 3 और b बराबर 6, u के विभाजन में रखो a बराबर, अब b की जगह 6, q की जगह q, अब r की जगह 3। तो वही किसी भी सम संख्या में विषम संख्या ऐड करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 4 में 3 ऐड किया क्या है 7, 7 क्या विषम संख्या। तो यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब r बराबर 3 रखा, r बराबर 4 रखने पर और b बराबर 6। तो वही a बराबर क्या हो जाएगा b की जगह 6 q प्लस और r की जगह क्या रखना है 4। अब वही सम संख्या में सम संख्या जोड़ते हैं, सम संख्या आपकी लगती है क्या है यह एक धनात्मक समपूर्णांक है। अब लास्ट r बराबर क्या रखना है 5, तो r बराबर 5, ठीक है। r बराबर क्या रखा 5, तो b बराबर 6, r बराबर 5 b बराबर 6। तो वही a बराबर b की जगह 6 q प्लस 5 सम संख्या में ऐड की विषम संख्या, तो आंसर क्या मिलेगा अपन को विषम संख्या। तो यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 अपन को लाना क्या था 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। तो देखो अपन को कौन कौन से इक्वेशन से मिल रही है 6 क्यूब प्लस 1 सेकंड, 6 क्यूब प्लस 3 फोर्थ और 6 क्यूब प्लस 5 6। समीकरण सेकंड 2 4 और 6 से समीकरण 2 4 6 से हम कह सकते हैं कि ए को धनात्मक विषम पूर्णांक, ए को धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। 6 क्यूब प्लस 1 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कुछ ही नहीं, बस थ्योरी है। क्या किया था आपने स्टार्टिंग में, मान लिया था ये क्या थी धनात्मक विषम पूर्णांक।
ये क्या थी, धनात्मक विषम पूर्णांक। क्यों लिया धनात्मक विषम पूर्णांक, क्योंकि ये कह रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में हो सकता है या नहीं। तो अपन ने ले लिया ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाई। अब ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो यहाँ पे ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या कहते हैं, a बराबर bq + r। तो bq + r bq + r तो bq, तो b की जगह क्या है 6, तो b की जगह अपन ने क्या ली 6। अब b की जगह 6 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि अगर b का मान 6 है तो r जो भी शेषफल होता है उसका मान 0 से बड़ा या बराबर और b की वैल्यू से छोटा। तो b की वैल्यू कितनी है 6, 6 से छोटा होगा तो क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ठीक है 0 1 2 3 4 5। अब हमने लगाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a बराबर bq + r। अब r बराबर सबसे पहले क्या है 0, तो हमने r बराबर 0 लिया, b बराबर क्या है 6, तो b बराबर 6 लिया, ठीक है। अब a बराबर 6³ + 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 रखी तो आंसर आया 6³ और 6³ क्या है एक धनात्मक सम पूर्णांक। क्योंकि किसी भी पूर्णांक संख्या में किसी सम पूर्णांक का गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त होती है, सम संख्या प्राप्त होती है, सम पूर्णांक है। ऐसे r बराबर हमने 1 लिया तो b बराबर क्या लिया 6, तो a बराबर 6³ + 1 6³ + 1, क्यों r की बराबर r की जगह 1 लिया, b की जगह 6, ठीक है 6³ + 1 6³ + 1 क्या है, देखो सम संख्या में एक जोड़ा, किसी भी सम संख्या में जैसे 4 सम संख्या इसमें एक जोड़ेंगे 5 और 5 कैसे एक सम संख्या, तो किसी भी सम संख्या में हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो अपन को क्या प्राप्त होती है विषम संख्या। तो इसीलिए अपन कह सकते हैं यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ऐसे हमने r बराबर 2 3 4 5 रखा, ठीक है। फिर हमको चाहिए क्या था 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5। तो देखो 6³ + 1 सेकंड समीकरण से, 6³ + 3 फोर्थ से और 6³ + 5 6 से प्राप्त हो रहा है। तो अपन ने क्या लिखा समीकरण 2 4 6 से हम कह सकते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 6³ + 5 के रूप में लिखा जा सकता है।